नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 का जो टॉपिक आपका ईटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, किसी भी वायर के अंदर से जब भी कोई करंट पास होगा तो उसके अंदर बच्चों क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। किस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, जैसे बच्चों आपका कोई मैकेनिकल सरफेस है, जैसे बच्चों हाथों को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने से बच्चों फ्रिक्शन के कारण क्या होगी बच्चों, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे बच्चों हाथों को रब करते हैं ना, तो रब करने से बच्चों फ्रिक्शन के कारण आपस में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों उसी तरीके से जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करेगा, तो रेजिस्टेंस के कारण क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट produced by a electrical wire when current is passed through it due to its resistance। तो जिसका रेजिस्टेंस के कारण रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट क्या होगी, कम। ज्यादा होगी रेजिस्टेंस, कम होगा उसको हीट क्या होगी, कम होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करने के लिए बच्चों कुछ चीजों को अज्यूम कर लेते हैं। कंडक्टर लिया बच्चों हमने, उसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने कितना है, R। रेजिस्टेंस मान लिया बच्चों उसका R है। करंट जाता है बच्चों उसके अंदर से कितना, आपका I। कितने समय के लिए बच्चों, आपका T टाइम के लिए ड्राइव करता है। तो बच्चों इतने समय के लिए जब आपका कोई चार्ज इसके अंदर से फ्लो करता है तो क्या होगा बच्चों, आपका वर्क डन होगा। वर्क डन कितना होगा बच्चों, आपका Q इंटू में V। वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। ये वर्क डन क्या बच्चों, एक चार्ज आपका उसके अंदर से फ्लो करने में उस वोल्टेज पे कितना काम होता है। ठीक है बच्चों, Q का फॉर्मूला हमें पता है। Q क्या बच्चों, आपका I अपॉन T। तो Q की जगह तुमने क्या रखा, I अपॉन T इंटू में V क्या होता है बच्चों, आपका V इज इक्वल टू I क्या होगा बच्चों, आपका सॉरी यहां से नहीं, ऐसे नहीं, दोबारा से देखो एक बार। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q क्या होगा बच्चों, आपका I इंटू में T। तो Q की जगह तुमने क्या रखा, I इंटू में T। और V क्या होगा बच्चों, आपका V इक्वल टू I इंटू R। तो क्या है बच्चों, यहाँ से I मल्टीप्लाई T और I मल्टीप्लाई R। तो I कितना होगा बच्चों, आपका I स्क्वायर R और T। तो बच्चों आपका हीट जो ड्राइव होती है वो क्या होगी बच्चों, आपकी I स्क्वायर इंटू R इंटू T। दोबारा से देखो बच्चों एक बार। वर्क डन क्या बच्चा आपका Q इंटू V है। Q का I इक्वल टू क्या होता है बच्चा आपको, Q अपॉन T। ठीक है, Q का क्या डेरिवेशन है बच्चों, I इंटू T। तो यहाँ पे Q है, वहां पे क्या रखा हमने, I इंटू T। V का बच्चों V का वोल्टेज क्या होता है बच्चों, आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R होता है। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई बच्चों, आपकी I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। अब देखो बच्चों, हमें यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है आपकी जो हीट प्रोड्यूस होगी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। आपकी हीट प्रोड्यूस विल बी डिपेंड अपॉन I, R एंड T। I बच्चों, I क्या बच्चों, आपका करंट है। यदि किसी सर्किट के अंदर अज्यूम करते हैं हम I कितना बच्चों, आपका 4। कितना बच्चों, 4 है। R क्या बच्चों, आपका 1 है। T क्या बच्चों, आपका 1 है। तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी बच्चों, आपका 4 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू में 1 स्क्वायर। 4 4 जा 16। कितनी बच्चों, आपकी 16। यदि बच्चों इसी हीट करंट को ऑफ कर देते हैं तो हीट क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी 1/4 हो जाएगी। जैसे बच्चों I कितना किया 2, तो 2 का स्क्वायर 1 इंटू में 1 कितना होगा बच्चों, आपका 4। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, आपका 4 आएगा। तो बच्चों हमने देखा
करंट के क्या बच्चों आपके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इसके प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा हम करंट बढ़ाएंगे आपकी हीट भी क्या होगी बच्चों उसके स्क्वायर टाइम से इंक्रीज कर जाएगी। और करंट का बच्चों इंक्रीज करते हैं तो 1/4 क्या हो जाएगी बच्चों आपकी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या बच्चों आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में पढ़ा था बच्चों हमने, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है आपका, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और आपका मटेरियल पे। लेंथ पे क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो बच्चों जितनी हम लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों उतना ही आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो जो भी आपके हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग फिलामेंट होते हैं, वो किस में होते हैं बच्चों आपके कोएल, इस तरीके से मिलेगी। लेंथ क्या करना चाहते हैं बच्चों, इनकी इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चों आपका एरिया। एरिया के क्या बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वायर क्या होती है बच्चों आपकी थिन, पतली वायर होगी बच्चों, मोटी नहीं होगी। पतली पतली वायर लगाएंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों फिर उनका ज्यादा होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बच्चों आपका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका बढ़ेगा। और मटेरियल पे डिपेंड करते हैं बच्चों, जैसे जो आपके अलॉयज होते हैं, अलॉयज का रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका हाई होगा एज कंपेयर टू प्योर मेटल। ठीक है, तो इन फैक्टर्स पे क्या करता है बच्चों आपका डिपेंड करता है। और टाइम बच्चों जितने टाइम से हम इसको हीट पास करेंगे उतना क्या होगा बच्चों इसके अंदर ये हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो हीट किस किस पे डिपेंड करती है बच्चों, आई, आर और टी पे डिपेंड करती है। अब देखो बच्चों हीटिंग की एप्लीकेशंस क्या होंगी आपकी। यदि बेटा इसको जो आपके सर्किट रेजिस्टेंस है, यदि उन रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, जैसे आपका ये है x है, ये क्या बच्चों x है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका मोर देन, इनसे ज्यादा होगा बच्चों, क्या होगा आपका 2x। और पैरेलल में क्या होगा बच्चों आपका लेस होगा, पैरेलल में क्या होगा बच्चों आपका लेस होगा। तो बच्चों जब सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका ज्यादा होगा। सीरीज में जब भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा बच्चों आपका ज्यादा होगा। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या होंगी बच्चों इसकी, कहां पे यूज करते हैं इसको, बल्ब के अंदर यूज करते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है बच्चों आपका कॉइल शेप का होता है, थिन क्या होता है पतली शेप होती है बच्चों उसकी। और बल्ब के अंदर बच्चों कौन सी गैस यूज करते हैं, इनर्ट गैस यूज करते हैं आपकी नियोन। कौन सी गैस करते हैं बच्चों, इनर्ट गैस नियोन यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों एयर यूज करेंगे तो वायर क्या हो जाएगी बच्चों आपकी ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, आयरन के अंदर यूज करते हैं बेटा, उसके अंदर बेटा आपका क्या होता है, जो मटेरियल होता है नाइक्रोम होता है। कौन सा होता है बच्चों आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम। और नाइक्रोम को साथ में बच्चों में कैसा मेटेरियल यूज करना होता है, जो गुड कंडक्टर हो तो हीट हो और बैड कंडक्टर हो क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रिसिटी हो। जैसे बच्चों ये आपका नाइक्रोम है, ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट इसको हम यूज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, लगेगा ये। ठीक है, तो इसको ऊपर बच्चे हम ऐसे मटेरियल लगाएंगे जो हीट को तो कंज्यूम कर ले लेकिन आपके इलेक्ट्रिकल को पास ना होने दे। तो हम क्या यूज करते हैं बेटा यहाँ पे माइका, क्या यूज करते हैं माइका यूज करते हैं। आयरन बल्ब और आपका बच्चों फ्यूज में यूज होता है। फ्यूज क्या होता है बच्चों, आपको जो घरों में सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, जो मेन सप्लाई आती है उससे पहले इसको हमें फ्यूज को वहां पे इंस्टॉल करते हैं। जैसे बच्चों हाई वोल्टेज आएगी ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन थे। इस पे हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। चलो आपका हीटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज गिवन है बच्चों में 250 वोल्टेज 240, रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों में 500। हमें क्या काउंट करना है बच्चों, करंट निकालना है, आई निकालना है और हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों हीट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपका आई स्क्वायर आर इंटू में टी। और टी भी बच्चों हमें गिवन है कितना यहाँ पे आपका 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। ना देखो बच्चों हमें आई नहीं पता है यहाँ पे,
आर पता है, टी पता है, आई निकालना है। तो आई के लिए बच्चों हमें कौन सा लगाएंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, और आई क्या होगा बच्चों आपका V अपॉन आर। वोल्टेज कितनी बच्चों आपकी 250, ये कितना बच्चों आपका 500, 1/2 या 0.5 आ सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वैल्यू पुट की बच्चों हमने 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना बच्चा आपका 500, और टेम्परेचर कितना बच्चा, और टाइम कितना बच्चा आपका 10 सेकेंड। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं, 5 5 जा 25, 100, 500, 2 0 कैंसिल आउट, 2 0, 50, 1250 जूल्स। तो बच्चों इस तरीके से हमें हीट अपनी निकाल सकते हैं जब हमें आई स्क्वायर आर और टी तीनों में वेरिएबल पता हो, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, दो रेजिस्टेंस दिए गए बच्चों में, टू रेजिस्टेंस वी हैव, इफ यदि हम दोनों को बेटा सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये पूछा गया है उनका रेशो क्या होगा, हीट ऑफ डिसिपेशन का, जो हीट डिसिपेट होगी उसका रेशो क्या होगा। देखो बच्चों यदि हम उनको सीरीज में लगाते हैं, अज्यूम करते हैं दोनों का रेजिस्टेंस कितना बच्चों आपका x, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों आपका 2x, ठीक है। तो R माना बच्चों हमने, R ही है आपका, ये का फॉर्मूला क्या बच्चों आपका आई स्क्वायर, R कितना बच्चों आपका 2x, और T कितना बच्चों आपका T है। नेक्स्ट में बच्चों दोनों को हम पैरेलल में लगाते हैं, क्या आएगा बच्चों आपका रिजल्टेंट x एलसीएम 1 + 1 2/x, ये क्या बच्चा आपका 1/r, और r निकालेंगे बच्चों क्या आएगा आपका x/2। तो बच्चों की हीट क्या होगी इसकी आपकी आई स्क्वायर x/2 और आपका 2, ये t बच्चों डिवाइड में ये कहां जाएगा आपका ऊपर जाएगा, यहाँ से x से x, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर, t से t, कितना होगा बच्चों आपका 4, नीचे क्या बच्चों आपका 4 1, तो क्या रेशो आया बच्चों आपका 4:1। यदि बच्चों दो रेजिस्टेंस है, दोनों बच्चों ने सीरीज में लगाया है और पैरेलल में लगाया है, तो सीरीज में बेटा कितनी हीट देंगे आपकी 4 देंगे, और उससे पैरेलल में कितनी देंगे बच्चों आपकी 1 देंगे। तो सीरीज में हीट क्या होगी बच्चों आपकी ज्यादा होगी, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, दोनों रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों आपका ज्यादा होता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका, दोनों रेजिस्टेंस से क्या होता है बच्चों आपका कम होता है। और जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे हीट क्या होगी बच्चों आपकी कम होगी, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे हीट क्या होगी बच्चों आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट आपका टॉपिक पूरा होता है। यहाँ पर कोई डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।